अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अदर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि मेन ब्रांचेस जो थी बायोलॉजी की, इनके अंदर 3 ब्रांचेस थी, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अब ये जो ब्रांचेस हैं ये इनके अंदर जो है कुछ जो हैं जूलॉजी की, कुछ जैसे बॉटनी की, कुछ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये अदर ब्रांचेस हैं जो इन 3 ब्रांचेस से लिंक रखती है। तो इनके अंदर नंबर 1 है मॉर्फोलॉजी, ठीक है बेटा। मॉर्फोलॉजी जो है, मॉर्फ ट्रम मॉर्फ, देखो मॉर्फोलॉजी क्या है, इसके अंदर जो है ये ट्रम मॉर्फ से निकला है। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। पहला हमारे पास जो ब्रांचेज है अदर ब्रांचेस के अंदर, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या शेप। देखो मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या है, हम लिखेंगे कि मॉर्फोलॉजी जो है ये हमारे पास ऐसी बायो की जो ब्रांच है, ठीक है ना, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना। ये भी एक ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग करेंगे जी विच डील्स, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना बेटा। कोई भी बॉडी का पार्ट है उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी एक्सटर्नल फॉर्म यानी बैरूनी शक्ल के बारे में हम जो भी स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। जैसे मिसाल तो ये लीफ है प्लांट का, ठीक है। इसकी जो एक्सटर्नल जो फॉर्म है, एक्सटर्नल स्किन है, इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो भी है स्टडी, तो ये हम कहेंगे दैट्स ए मॉर्फोलॉजी ऑफ लीव्स। इसी तरीके से देखो ये फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर ये किडनी है, इस किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम मुताला कर रहे हैं, जिसे हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम मुताला करते हैं कि बैरूनी स्ट्रक्चर के बारे में, एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ एनी बॉडी पार्ट्स, कोई भी बॉडी पार्ट है उसका हम एक्सटर्नल सरफेस जो है उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास अदर ब्रांचेस हैं जिनके अंदर मॉर्फोलॉजी है, एनाटमी है, सेल बायोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, टेक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, डेवलपमेंट बायोलॉजी, एनवायरमेंट बायोलॉजी, इस तरीके से और भी ब्रांचेज हैं। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट जो हमने ब्रांच डिस्कस की ये मॉर्फोलॉजी। जैसे ये हाथ है मेरा, हाथ की एक्सटर्नल फॉर्म जो है ये मॉर्फोलॉजी हमने स्टडी कर। उसके बाद एनाटमी, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एनाटमी पढ़ेंगे, ठीक है ना, एनाटमी। तो एना मीन्स अप और टॉमी मीन्स टू कट। वैसे तो ये मीनिंग है, एना मीन्स अप और टॉमी मीन्स टू पार्ट, या हम कहते हैं टू कट। अब देखो इसके अंदर क्या है, एनाटमी जो है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स। देखो कोई भी बॉडी का पार्ट्स है उसकी हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मुताला कर रहे हैं, तो ये कहलाएगी एनाटमी ब्रांच के। मतलब कि अगर हम जो है फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं ये हार्ट, साल तौर ये हार्ट है, इस हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर जो है कितने चैम्बर्स हैं, तो उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो है हमने देखा, राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो दैट्स कॉल्ड ये एनाटमी है, ठीक है ना। ये क्या है, एनाटमी। एनाटमी का मतलब ये है द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी बॉडी पार्ट। कोई भी बॉडी पार्ट है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, हम मुताला कर रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे एनाटमी, ठीक है, एनाटमी। तो इसी तरीके से ये तो डेफिनेशन है अपने बुक के मुताबिक। लेकिन अगर हम मेडिकल के हिसाब से देखते हैं तो मेडिकल के अंदर आप देखेंगे एनाटमी जो है द स्टडी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर जो है उनकी ओरिजिनेशन से जो है लोकेशन से, जो मिसाल तौर अगर ये हमारे पास जो है इस तरीके से खड़े होते हैं तो दैट्स कॉल्ड एनाटॉमिकली पोजीशन।
क्यों कहते हैं एनाटॉमिकली पोजीशन? क्योंकि उसके एनाटॉमिकली के पॉइंट ऑफ व्यू जो हम बॉडी की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये एनाटॉमी हुआ ब्रांचेस। उसके बाद है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर क्या है हमारे पास? सिंपल तो सेल बायोलॉजी को हम क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। सेल बायोलॉजी इज आल्सो नोन एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो माने सेल और लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है ना। तो सेल बायोलॉजी को हम और वर्डों में साइटोलॉजी कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं, या हम कहेंगे सेल्यूलर बायोलॉजी। अब देखो इसके अंदर क्या है, हम जो है सेल बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे वो पूरी सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। सेल की जितनी भी जो है स्टडी है, सेल है और उसके सेल के कुछ पार्ट्स हैं, यानी हम लिखेंगे द स्टडी ऑफ द सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स या हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ सेल, ठीक है ना। तो सेल बायोलॉजी के अंदर हम जो है सेल की स्टडी करते हैं। सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है, ठीक है ना, जो ये सेल है, और इस सेल के अंदर ये क्या आ गया? न्यूक्लियस आ गया। इस न्यूक्लियस के अंदर फर्दर हमने देखा तो ये हमारा न्यूक्लियस, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया। इसी तरीके से ये हमारे पास न्यूक्लियोलस, ये क्या है? फर्दर पार्ट है सेल के, ठीक है ना। ये साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड, इसके अंदर भी हमारे पास और ऑर्गेनल्स है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है? सेल, और सेल के अंदर मज़ीद जो है स्ट्रक्चर्स जितनी भी हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, वाट एवर, ठीक है। सो इतनी जितनी भी यानी सेल के अंदर जो भी पार्ट हैं, इनकी पूरी कंप्लीट सेल की स्टडी को हम क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी कहेंगे। तो सेल बायोलॉजी जो है ये एक तमाम इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, क्योंकि हम जो है मज़ीद जो है डिटेल सेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जो भी सेल है, सेल साइकिल है, ये सारे जो है इसके अंदर इंक्लूड है। तो सेल बायोलॉजी हम जस्ट स्टडी करते हैं सेल प्लस सेल के ऑर्गेनल्स, बॉडी के पार्ट्स। अब नेक्स्ट जो हमारे पास हिस्टोलॉजी है, ठीक है ना। हिस्टोलॉजी जो है ऐसी ब्रांच है बायो की जिसमें हिस्टोलॉजी, हिस्टो जो वर्ड है, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ठीक है ना। अब हिस्टोलॉजी के अंदर क्या है? हिस्टोस, ये टर्म जो है हिस्टोस का मतलब होता है वेव। वेव लाइक टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना। वेव लाइक क्या होती है? टिश्यूज। तो लॉजी मतलब स्टडी। तो हिस्टोलॉजी क्या है? सिंपली द स्टडी ऑफ द टिश्यू, ठीक है ना। फिर वो टिश्यू प्लांट के हैं चाहे एनिमल्स के, कोई भी है, ठीक है ना। तो टिश्यू की बेसिकली स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ द टिश्यूज, ठीक है ना, द स्टडी ऑफ द टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की जो टिश्यूज़ के बारे में हम मुताला करते हैं, ऐसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के अंदर हम जो है किसके बारे में मुताला करते हैं? हम टिश्यूज़ के बारे में। अब टिश्यू क्या है? अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई टिश्यू और सेल में क्या फ़र्क है? कि भाई बेसिकली ये है, टिश्यू जो होता है वो ग्रुप्स ऑफ सेल्स हो गए। सिंपली ये है, आगे हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सिंपली अब हम समझ रहे हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं, सेम सेल्स होते हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ जो होते हैं वो फाइबर लाइक्स होते हैं, ऐसे वेब की तरह होते हैं, ठीक है ना, फाइबर्स की तरह, थ्रेड्स की तरह, धागों की तरह। इसलिए जो है हिस्टोलॉजी, हिस्टोज माने ही वेब है, वेब मतलब एक वेब की लाइक, थ्रेड की लाइक टिश्यूज़। और नेक्स्ट इनके अंदर हिस्टोलॉजी देखें टिश्यूज़ है, और सेल बायोलॉजी सेल के बारे में मुताला करती है। तो डिफरेंट देखो आप, ये सेल्स जो है, सेल्स मिलकर के क्या बना रही है? टिश्यू। तो टिश्यू क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सेल्स हुआ। पूरे सेल्स का गुच्छा होता है, वो मिल करके टिश्यू बनाता है, ठीक है। और सेल तो आपको बेसिकली पता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो सेल की स्टडी को साइटोलॉजी का, टिश्यू की स्टडी को हमने क्या कहा? हिस्टोलॉजी का। ये डिफरेंस है। अब नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। फिजियोलॉजी जो है ये भी एक ब्रांच है बायो की। फिजियोलॉजी जो है ये फाइसिस वर्ड से निकला है। फाइसिस, इसका मतलब होता है नेचर, ठीक है ना। फाइसिस वर्ड नेचर।
अब फिजियोलॉजी के अंदर क्या है, सिंपली हम द स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स, द स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। इनके अंदर हम जो है नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स, कोई भी बॉडी का पार्ट्स है उनकी हम जो नॉर्मल फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इन्हें हम कहेंगे फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फंक्शंस के बारे में। मिसाल तो हार्ट का फंक्शन है, भाई हार्ट का फंक्शन क्या है, पंपिंग द ब्लड, ये हुआ हार्ट की फिजियोलॉजी। इस तरीके से लंग्स का क्या है फंक्शन, भाई लंग्स का काम हुआ है भाई प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, ये क्या है, इस तरीके से ये हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो फिजियोलॉजी के अंदर क्या है, हम स्टडी करते हैं फंक्शंस के बारे में। कोई भी बॉडी का पार्ट है उसकी जो है फंक्शनल स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे दैट्स कॉल्ड फिजियोलॉजी, ठीक है ना। तो फिजियोलॉजी के अंदर हमने फंक्शंस के बारे में, अगर हम कहेंगे लंग्स कहाँ लोकेटेड है, भाई चेस्ट कैविटी में, ये उसकी पोजीशन बता रहा है तो ये एनाटॉमी है। लेकिन उसकी फंक्शनल स्टडी करेंगे तो हम क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स, दैट्स कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के अंदर जो हम मिसाल तो ये देखा, ये हमारे पास किडनी है, ठीक है ना। अब किडनी के जो भी पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे ये क्या कहलाएगा, एनाटॉमी। मिसाल तो ये क्या है, पायरामिड है, तो ये क्या है, और इसके अंदर ये नेफ्रॉन है, तो ये हमारे पास एनाटॉमी है, ठीक है ना। ये क्या है, एनाटॉमी है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन कहेंगे हम जो है इसका जो है फंक्शन क्या है, भाई नेफ्रॉन है, ये जो है फिल्टर्स कर रहे हैं, फिल्टर्स द ब्लड एंड फॉर्म्स द यूरिन। ब्लड को फिल्टर करने के बाद ये जो किडनी के सेल हैं ये क्या है, फिल्टर करने के बाद यूरिन बना रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फिजियोलॉजी। ये हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है ये को रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, और देखो इनको हम साथ साथ पढ़ते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को कंबाइन करके, ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी पहले हम एनाटॉमी को पढ़ेंगे, उसके बाद फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे, ताकि पहले हमें इनके पार्ट्स की एनाटॉमिकली जो है पार्ट के नाम याद करने पड़ेंगे, उसके बाद उनके साथ साथ उनके फंक्शन भी याद करने पड़ेंगे, ताकि यानी पार्ट्स के नाम याद हो जाएंगे तो हमें यानी एनाटॉमी याद हो गई, उसके बाद उनके फंक्शन की स्टडी करेंगे साथ साथ, तो हमारे पास वो फिजियोलॉजी भी साथ साथ याद रहती जाएगी। तो इसी तरीके से हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हम कंबाइन स्टडी करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं टेक्सोनॉमी भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बायो की, टेक्सोनॉमी, ठीक है ना। अब टेक्सोनॉमी टैक्सिस से निकला है, टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, और नॉमी यानी नोमोस से निकला है, नोमोस मीन्स लॉज ऑफ नेमिंग, ठीक है ना। अब देखो सिंपल है भाई, जैसे आप कोई फॉर एग्जाम्पल शॉप बोलते हो या स्कूल या कोई भी काम करते हो, तो वहाँ पर आप जो है नाम रखते हो। पहले आप जो है क्या करते हो, उसकी पोजीशन है भाई, कहाँ जो है खोलना है शॉप या दुकान है या स्कूल है, तो वो आप पहले उनको एरियाज़ वगैरह लोकेशन देखते हो, उसके बाद उसको क्लासीफाई करने के बाद उसके नाम रखते हो, भाई कौन सा नाम रखें। तो टेक्सोनॉमी भी इसी की तरह है, ठीक है ना। टेक्सोनॉमी के अंदर क्या है, हम जो है जानदार चीज़ों की क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन करने के बाद उनके हम नाम रखते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं उनको नाम रखते हैं, तो वो जो है यानी टेक्सोनॉमी है। सिंपली जो है टेक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ living things in grouping या in groups and on the basis of morphology, cytology,
जेनेटिक्स etc, ठीक है ना। अब देखो टेक्सोनॉमी के अंदर क्या है, हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में। जानदार चीज़ों की क्लासिफिकेशन माने दर्जा बंदी, उनको ग्रुप के अंदर तकसीम करना। जैसे आप स्कूल में ग्रुप हैं, क्लास 1 2 3 4, इस तरीके से क्लासेस हैं अलग अलग, इस तरीके से जानदार चीज़ें हैं, इनका एक ग्रुप है, ठीक है ना। जैसे पुराने ज़माने में 2 ग्रुप थे, प्लांट और एनिमल का, फिर फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, इस तरीके से क्या है 3 ग्रुप हो गए मेजर। उसके बाद फर्दर जैसे स्टडी हुई तो उनके अंदर देखें फर्दर ग्रुप बनाए गए। तो ये क्या है टेक्सोनॉमी, जो जैसे वक्त के साथ साथ जो है बायोलॉजी के अंदर रेवोल्यूशन आया, इनकलाब आया, तो यानी इस तरीके से जो है फर्दर जो है ग्रुप्स के अंदर भी चेंजेस आती गई। तो लिविंग थिंग्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। किसकी बुनियाद पे की जाती है? मार्फोलॉजी के बुनियाद पे हम करते हैं, जो अभी हमने देखा एक्सटर्नल फॉर्म्स के बुनियाद पर, सेल के बुनियाद पर, जेनेटिक्स के बुनियाद पर, ईटीसी। और बायोकेमिस्ट्री है, जैसे बायोकेमिस्ट्री इंटरनल केमिकल स्ट्रक्चर्स भी जेनेटिक्स के बुनियाद पर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं। तो इसी तरीके से कुछ जो है क्राइटेरिया है, उनके बुनियाद पर जो है हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास छठी ब्रांच हुई जो हमने डिस्कस की, टेक्सोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स में क्या है? सिंपली जेनेटिक्स सिंपली हम कहेंगे द स्टडी ऑफ द hereditary characters which transfers from one generation to next generation, ठीक है बेटा। देखो जेनेटिक्स क्या है? सिंपली जो है स्टडी ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स। हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं और वो किस तरीके से हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो हैं एक ख़ानदान से दूसरी ख़ानदान के अंदर शिफ्ट होते हैं, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर। एक ही ख़ानदान की एक नस्ल है, दूसरी नस्ल है, तीसरी नस्ल है, इस तरीके से नस्ल से वो कैरेक्टर्स जो है मुंतकिल हो रहे हैं, इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है ना। मिसाल तौर एक फादर है, फादर के कैरेक्टर्स, फादर और मदर के कैरेक्टर्स जो हैं उनकी औलाद के अंदर आ रही है, ऑफ स्प्रिंग के अंदर आ रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और इनकी फिर ऑफ स्प्रिंग जो है मेजर होते हैं, तो उनके कैरेक्टर्स जो हैं फर्दर ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। यानी जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी मतलब कि वो कैरेक्टर्स जो अपने माँ बाप से मिलते हैं, मिसाल तो आइज कलर है, हेयर कलर है और हाइट है, ठीक है ना। इस तरीके से मेंटलिटी भी है, ठीक है ना, IQ वगैरह। तो इसी तरीके से ये हमारे पास ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमारे माँ बाप से अपनी औलाद के अंदर मुंतकिल हो रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहते हैं। हेरिडिटी कैरेक्टर्स के बारे में हम जो भी स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर उसी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। अब वो हेरिडिटी कैरेक्टर किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं? ज़ाहिर है क्रोमोसोम्स के ज़रिए, क्रोमोसोम कैरी करते हैं। तो इसी तरीके से जो है ये डिफरेंट एक प्रोसेसेस होते हैं जिनके ज़रिए जो है वो कैरेक्टर्स जो है धीरे धीरे अपनी औलाद के अंदर शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी कैरेक्टर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। हेरिडिटी कहें या हम कहते हैं इनहेरिटेंस। सिंपल हम कहेंगे द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, या हम कहते हैं हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी यानी इनहेरिटेंस की स्टडी को हम जेनेटिक्स देंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल था जो इनका फादर है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो जेनेटिक्स का फादर है। याद रखो ग्रेगर जॉन मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये थी हमने कुछ ब्रांचेस हमने डिस्कस की, जिसके अंदर मार्फोलॉजी पढ़ा, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, ये डिफरेंट ब्रांचेस 6-7 हमने डिस्कस की। बाकी हम मज़ीद पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।